नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। 22 अक्टूबर 2020 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। यूएन रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे मित्रों आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसलिए कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहिएगा नोट करने के लिए ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रही आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ। प्यारे मित्रों, इस पीडीएफ में पहला प्रश्न है आपका कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न जो हमने आपसे कल पूछा था, उसका आंसर मिलाइएगा। हाल ही में डेल्टा नामक हरिकेन ने किस देश के तटीय हिस्से में दस्तक दी है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका यूएसए देश में ये आपका डेल्टा नामक हरिकेन चक्रवात आया हुआ है। इसके ये 2 पॉइंट आप दिए गए हैं, इसको नोट कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास जैसे राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। प्यारे मित्रों, हरिकेन एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये याद रखिएगा। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, जिसके केंद्र में निम्न दाब और परिधि यानी चारों ओर हाई प्रेशर उच्च वायु दाब पाया जाता है। प्यारे मित्रों, इसी क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है 22 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न। नोट कीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है, यानी सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश कौन है? तो आपका इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, यानी चीन देश सर्वाधिक प्रभावित है। प्यारे मित्रों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आपदाएं हो रही हैं उससे मित्रों प्रभावित होने वाला पहले नंबर पर आपका चीन। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हमने चीन की बात तो कर ली है, ये पहले स्थान पर यानी सर्वाधिक प्रभावित है। इसी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर अमेरिका प्रभावित है और तीसरे स्थान पर भारत प्रभावित है। तो याद रखिएगा, पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत सर्वाधिक जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देश हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे मित्रों ये रहा, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को $25 बिलियन देने की घोषणा की है, यानी आर्थिक मदद प्रदान करने की बात कही है। किसने कही है? इसका राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा, तो मिलाइएगा आंसर। क्या सही है आपका आंसर? तो तीसरा ऑप्शन सही है प्यारे मित्रों इसका। विश्व बैंक ने ये सहायता राशि गरीब देशों को देने के लिए घोषणा की है। कितनी? $25 बिलियन प्यारे मित्रों। तो विश्व बैंक के बारे में डिटेल देखते हैं। ये 4 बिंदु नोट कीजिएगा, आपको याद होंगे वैसे, इसलिए प्यारे मित्रों ये बार बार रिपीट कीजिए जब तक आपके साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा, रिवीजन ही सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट की सफलता के लिए। कहते हैं ना, लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती, यानी ठहरे हुए पानी भी खराब हो जाते हैं। यानी आपका याद किया हुआ डाटा आपने उसे रिवाइज नहीं किया प्यारे मित्रों, वो भूल जाएंगे आप। इसलिए बार बार रिपीट कीजिएगा वो जीएस के पॉइंट। जैसे विश्व बैंक के बारे में हम डिटेल जब भी विश्व बैंक का नाम आता है प्रदान करते हैं आपको, तो ये डिटेल रिपीट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? डेविड मालपास हैं। और सीईओ हैं अंशुला कांत। प्यारे मित्रों ये सीएफओ भी हैं, याद रखिएगा, सीईओ और सीएफओ आपके अंशुला कांत जी हैं। ओके प्यारे मित्रों, नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा किस संचार कंपनी का चयन किया गया है? प्यारे मित्रों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी से आपका समझौता किया है? तो इसका राइट ऑप्शन आप पहचान गए होंगे, नोकिया कंपनी है, उसके साथ मित्रों समझौता किया है नासा ने। इसकी डिटेल देखिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भविष्य की योजना बना रही है जिसके तहत मनुष्य चांद पर बस्तियों का निर्माण करेगी, यानी मनुष्य की बस्तियां बसाएगी कहाँ? चांद पर। कौन? नासा। और नोकिया ने अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली का निर्माण 2022 के अंत तक करने की बात कह दी है। किससे? नासा से प्यारे मित्रों। नासा ने चंद्रमा पर 4G सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को $14.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्यारे मित्रों प्रदान किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझिएगा और नोट कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कैसे भी डाइवर्ट करके घुमा करके लैंग्वेज पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों 4 आ चुका है। हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। इसका सही ऑप्शन है चौथा विकल्प, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। और किसने प्रारंभ किया? वहाँ के राज्यपाल ने। कौन है वहाँ के राज्यपाल? उत्तर प्रदेश की हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु ये दिए गए हैं, नीचे आप देखिएगा, रिपीट कीजिए। नवीन छतरी योजना उत्तर प्रदेश में चालू है, यानी प्रारंभ है। और मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया, क्या रखा गया है? बनारस। और प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश
का जो नोएडा शहर है वहाँ सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की भी घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके ये दिया गया है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आप पहचानी गए, आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा की सीटें मित्रों 80 चुन करके भेजता है और राज्यसभा की 31 सीटें यानी सांसद चुन करके भेजता है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश। और प्यारे मित्रों पुनः एक बार फिर से हम मैप देखते हैं उत्तर प्रदेश का। प्यारे मित्रों भारत देश का नक्शा खुल चुका है और इसमें हम जूम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य पर। आप देखिएगा ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश राज्य। इस राज्य की सीमाएं आप देख सकते हैं कितने राज्यों से साझा होती हैं, हम टिक करके एक एक करके बता दे रहे हैं। ये रहा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से ये सीमा साझा करता है। और प्यारे मित्रों एक राज्य है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसके साथ भी सीमा साझा करता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश नेपाल से लगती है, समझ गए होंगे। और देखिएगा ये लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश राज्य की आपकी फुल्लर झील है, वो एक प्राकृतिक है और यहाँ पर कृत्रिम है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यहाँ पर आपका सोनभद्र जिले में, तो यहाँ पर आपका कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की, तो याद रखें। और प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश का है। ये इंपॉर्टेंट जीएस के बिंदु हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन आने के साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित। ओके प्यारे मित्रों पीडीएफ पर पुनः आ चुके हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5वां आ चुका है। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोजोमी ओकुहारा एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेनमार्क ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है कैरोलिना मारिन को मित्रों हरा करके। कैरोलिना मारिन को हराया है किसने? नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा प्यारे मित्रों ये जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? जापान की खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेनमार्क ओपन 2020 जीता है महिला एकल का खिताब। प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपका जो ग्रैंड स्लैम है वो 4 होते हैं, ये उससे हट करके है डेनमार्क ओपन। तो आपसे पूछा जा सकता है डेनमार्क ओपन के विजेता कौन है? महिला एकल, वो भी नोजोमी ओकुहारा। ये नाम रट लीजिए बार बार बोल करके। अगला क्वेश्चन हम पेश करते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 6। हाल ही में किस देश की सरकार ने 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में फिर से तेल की खोज प्रारंभ करने की बात कही है? यानी जो आपका खनन होगा फिर से प्रारंभ कर दिया जाएगा। किस देश की सरकार ने प्रारंभ किया है 6 साल बाद? वो है फिलीपींस की सरकार। प्यारे मित्रों फिलीपींस देश को हम मैप से देखेंगे, इसके पहले आप ये बिंदु डिस्कस कर लीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देखिएगा फिलीपींस के राष्ट्रपति ने पलावन द्वीप में तेल की खोज करने के लिए 6 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया गया है। यानी जो प्रतिबंध लगा रखा था 6 साल पहले उसको हटा करके अनुमति दे दी गई है कि आप तेल की खोज प्रारंभ कर सकते हैं। यह क्षेत्र तेल, मत्स्य पालन और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों। और मैप से हम देखते हैं फिलीपींस देश है कहाँ पर। प्यारे मित्रों एशिया महाद्वीप का ये मैप ओपन हो चुका है और जूम कर रहे हैं हम फिलीपींस देश पर। देखिएगा ये रहा आपका प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश फिलीपींस। देखिएगा गौर करके ये हमने सर्किल बना दिया है फिलीपींस देश पर। ये आपका अब खोज प्रारंभ कर रहा है कहाँ पर? ये आपका पलावन द्वीप। देखिएगा हम जूम करके ये आपका सर्किल बना रहे हैं, ये है आपका पलावन द्वीप। यहाँ पर प्यारे मित्रों साउथ चाइना सी यानी आपका ये रहा दक्षिणी चीन सागर, यहाँ पर ये आपका खोज प्रारंभ करने वाला है जो चीन से हमेशा विवादित रहता है प्यारे मित्रों, ये दक्षिणी चीन सागर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, किस देश ने प्रारंभ किया है ये तेल से संबंधित खोज? फिलीपींस देश ने। ओके प्यारे मित्रों पुनः हम जाते हैं पीडीएफ पर। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? काती बिहू त्यौहार, बिहू नाम से आप समझ गए होंगे किस राज्य का है? असम राज्य का है प्यारे मित्रों। इसे गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है। काती यानी गरीब क्यों कहा जाता है ये भी ध्यान रखें, जब किसानों की फसल तैयार होने वाली ही होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों गौर कीजिएगा, फसल तैयार होगी यानी किसानों का जो अन्न भंडार है वो भी खत्म होने वाला होगा क्योंकि नई फसल आने वाली है। तो ये आपका एक ऐसा संक्रमण वाला समय होता है जब फसल आ रही होती है और किसानों का अन्न भंडार कम हो रहा होता है, यानी किसान गरीब हो रहे होते हैं। तो नई फसल आने की उम्मीद में ये त्यौहार मनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से। काती बिहू त्यौहार किस राज्य का प्यारे मित्रों? असम राज्य का है। तो याद रखें फसल जब तैयार होने वाली ही होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? काती बिहू त्यौहार।
अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपके स्क्रीन पर आ गया है 8। हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट योजना है आयुष्मान सहकार योजना, जिसका उद्घाटन यानी प्रारंभ किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपके कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है। और प्यारे मित्रों इस योजना का उद्देश्य क्या है ये भी देख लीजिए 2 बिंदुओं के रूप में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना, यानी जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं ये व्यवस्थाएं मित्रों ग्रामीण स्तर पर लानी है, यानी ग्रामीण चिकित्सा तंत्र को मजबूत करना इस योजना का अहम उद्देश्य है, जिसका प्रारंभ किसने किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक पॉइंट बना दिया है जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सिंगापुर देश ने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे को स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, यानी सिंगापुर देश चेहरे से स्कैन करेगा आपकी पहचान। उसके डेटाबेस में आपका चेहरा फिक्स रहेगा, यानी फीड रहेगा कि आप कौन व्यक्ति हैं, तो आपके चेहरे को वो स्कैन करेगा। यानी आपके भारत में हम कहें आधार कार्ड बनते हैं तो आपकी आंख की रेटिना है, फिंगरप्रिंट, इनको स्कैन किया जाता है, जबकि पहला देश बन गया है सिंगापुर, जिसने डायरेक्ट फेस को स्कैन करना प्रारंभ कर दिया है। आपकी पहचान आपके फेस से होगी, वो डायरेक्ट आपको स्कैन करेगा फेस को और आपकी पहचान निकाल लेगा अपने डाटाबेस से। समझ गए होंगे। तो ये एक प्रारंभ करने वाला सिंगापुर देश है। और प्यारे मित्रों हम मैप से भी देख ले रहे हैं सिंगापुर देश है कहाँ पर। प्यारे मित्रों एशिया महाद्वीप पर आप जूम करें, अगर देखिएगा गौर से हम जूम कहाँ कर रहे हैं, ये रहा मलेशिया और इंडोनेशिया द्वीपीय देश हैं। यहीं पर देखिएगा छोटा सा देश है, हम जूम करेंगे, ये रहा आपका सिंगापुर लिखा हुआ है। तो ये आपका सिंगापुर देश है जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका देश है छोटा सा, और इसी ने मित्रों डायरेक्ट आपके फेस यानी चेहरे को स्कैन करके पहचान आपकी प्रारंभ कर दी है कि आपके फेस से ही पहचान की जाएगी। इसके मित्रों आसपास वाले पॉइंट आपको हम रिपीट करके बता दे रहे हैं। देखिएगा ये रहा आपका एक वाटर स्ट्रीट यानी जल संधि, स्ट्रीट ऑफ मलक्का, मलक्का की जल संधि है प्यारे मित्रों, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि? आपका मलक्का स्ट्रीट। याद रखिएगा सिंगापुर का ये मुख्य द्वार है, यानी एक रास्ता है। ओके, याद रखें इस क्वेश्चन को। इसके साथ मित्रों पुनः हम पीडीएफ पर पहुंचते हैं। तो इस पॉइंट के साथ देखिएगा अगला प्रश्न आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह वेचना करणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह आत्मकथा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बाला साहेब विखे पाटिल, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्यारे मित्रों ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा अपने दिमाग से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इस क्वेश्चन का विथ डिस्क्रिप्शन के साथ आपका अध्ययन करा चुके हैं आपसे। तो समझ गए होंगे, क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो याद आ गया होगा इसका आंसर। तो लिख भेजिएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन क्या है। ओके प्यारे मित्रों, और ध्यान से इसका आंसर सुनिएगा, कल हम वीडियो में बताएंगे आपको सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में। तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान जरूर करेंगे। और अगर ज्ञानवर्धक लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करे। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।